वीडियो में हम लोग बातें करेंगे तरह तरह के तरीके जिनसे आप अपने रिजल्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो डेवलपर टूल के अंदर हो, चाहे वो बॉडी के वाइट स्पेस के अंदर आपको प्रिंट कराना हो। तो मैंने एक बेसिक स्केलेटन बनाया हुआ है प्रोग्राम का, जिसके अंदर मैंने स्टाइल टैग यूज किया है। स्टाइल टैग हम लोग CSS के लिए यूज करते हैं, जो कि हेड के अंदर होता है। फिर हमने बॉडी यूज किया है, जो हमारा वाइट स्पेस होता है ब्राउजर के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट यूज किया, स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज करते हैं जावा के लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए, जो कि बॉडी के नीचे होता है। सो अभी मुझे प्रिंट कराना है, कोई भी चीज मुझे प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर फॉर एन एग्जांपल एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका आईडी मैं रख रहा हूँ आउटपुट। आईडी नेम मैं इसका रख रहा हूँ आउटपुट। सिंपल, आप कुछ भी रख सकते हो। और इस पैराग्राफ को मैंने खाली छोड़ दिया है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। आप इसको डिस्प्ले करा के भी मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया हुआ है। सो सिंपल सा मेरा हेडिंग आ रहा है, डिफरेंट वे टू प्रिंट योर रिजल्ट इन जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहला तरीका, अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज प्रिंट कराना है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा है मैंने नेम। और इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार मैं एंटर कर रहा हूँ, सेमीकोलन। अब मुझे सबसे पहला तरीका है प्रिंट कराने का, डिस्प्ले कराने का, जो हमारा डेवलपर टूल पे होता है, console डॉट लॉग। एंड फिर इसके अंदर मुझे उस वेरिएबल को डाल देना है। तो हमारा वेरिएबल जो है वो कहीं ना कहीं नेम है, इस तरीके से console डॉट लॉग एंड पैरेंथेसिस के अंदर नेम यूज किया। तो जैसे मैं डिस्प्ले करूंगा तो अभी तो कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि हमने डेवलपर टूल ओपन नहीं किया है। तो डेवलपर टूल का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस किया तो ये कंसोल मेरा ओपन हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर जाकर सिंपल तरीका जो है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके मोर टूल पर जाकर डेवलपर पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो प्रवीण कुमार प्रिंट हो रहा है। तो ये पहला तरीका था जिससे आप अपने वेरिएबल को या रिजल्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। बट कंसोल वाली चीजें आपको कंसोल में ही दिखेंगी, व्हाइट स्पेस पर, व्हाइट बॉडी के अंदर नहीं दिखने वाला है। इस ब्राउजर के अंदर, इस पार्ट के अंदर नहीं दिखेगा। बट मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है अलर्ट। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप अपने रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं। और ये होता है विंडो डॉट अलर्ट, इस तरीके से विंडो डॉट अलर्ट। और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपको वेरिएबल लिखना है, जैसे मैंने नेम वेरिएबल यूज किया है। एंड ये मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देखो इस तरीके से प्रवीण कुमार यहाँ पे शो होगा। एंड तीसरा जो तरीका है वो हम लोग यूज करेंगे व्हाइट स्पेस के लिए। सो व्हाइट स्पेस में प्रिंट करने के लिए, तो इसका यूज होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर इस पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल लिखना है। तो ये चीज आपका व्हाइट स्पेस के अंदर प्रिंट करेगा। देखो इस जगह पर, इस बॉडी पार्ट के अंदर ये प्रिंट कर रहा है व्हाइट स्पेस के अंदर। अब हम चौथा तरीका देखने वाले हैं, जिसमें जैसे अब हम चाहते हैं कि ये जो नेम वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ये चीज मेरा इस पैराग्राफ जो है इस आईडी के अंदर प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम सबसे पहला तरीका जो हम लोग यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तरीके का कमांड होता है। तो हम यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट में जी स्मॉल होना चाहिए, एलिमेंट में ई कैपिटल होना चाहिए, बाय में बी कैपिटल होना चाहिए, आईडी में आई कैपिटल होना चाहिए। ये कैमल केस यूज करते हैं इसके लिए। फिर आपको पैरेंथेसिस यूज करना है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको डबल कोटेशन के अंदर वो आईडी लिखना है जो आप बॉडी में यूज करो। तो जैसे मुझे पैराग्राफ के अंदर प्रिंट करना है, तो इसकी आईडी आउटपुट है, तो आउटपुट हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। फिर मैंने सेमीकोलन दे दिया। अब ये चीज हमने किया क्या, हमने इस बॉडी का जो एलिमेंट है इसको अभी हमने ग्रैब किया है, पकड़ा हुआ है। तो अब जब हमने इसको ग्रैब किया तो इसको हम एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं var b के नेम से। सिंपल काम मैंने किया है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस आउटपुट के अंदर प्रिंट करना है। तो b यानी कि ये जो पूरी लाइन है b हो गई आपके, डॉट इनर एच टी एम एल हम लोग यूज करेंगे। HTML कैपिटल में होना चाहिए। फिर इक्वल टू के बाद हमें उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, जिसको हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो हमें प्रिंट किसको करना है, नेम वेरिएबल को।
तो हम यहाँ पर नेम लिखेंगे एंड सेमीकोलन एंड सेव। तो ये हो क्या रहा है कि हमने सबसे पहले उस जगह को ग्रैब किया जहां पे हमें प्रिंट करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। फिर हमने उस b.inner.html से हमने उस एलिमेंट को प्रिंट कर दिया उस जगह पर। तो हमें प्रिंट करना है नेम वेरिएबल को। ये 2 लाइनों में हमने ये काम किया है। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो सिंपल यहाँ पे प्रिंट हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। मैं चाहूँ तो इसका नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं केवल कुमार लिख रहा हूँ और अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखो कुमार प्रिंट हो रहा है। तो ये हमने 4th वे सीखा कैसे आप रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं 5वां और आखिरी तरीका आपको बताने वाला हूँ। 5वां और आखिरी तरीका जो होता है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जो हम लोग यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर रहे थे, अब हम लोग यूज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी में क्यू स्मॉल होना चाहिए, सेलेक्टर में एस कैपिटल होना चाहिए। क्वेरी सेलेक्टर हम लोग जब यूज करते हैं और आईडी में अगर हमें प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पर हैश यूज करेंगे, और अगर वो क्लास होगा तो हम लोग डॉट यूज करते हैं। आई होप आपने क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है ये मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो क्वेरी सेलेक्टर जब आप यूज करते हो तो सेम टू सेम वही कमांड रहेगा, बस हमें यहाँ पर हैश यूज करना होता है। एंड इसको मैंने सेव किया एंड यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। अब देखो प्रिंट हो रहा है वाइट स्पेस पे। और मैं इसको कुछ देर के लिए फॉर एन एग्जांपल इसको मैं चेंज करके यहाँ पे टेक ट्यूटोरियल लिख देता हूँ एंड ये मैंने रिफ्रेश किया। सो ये 5 तरीके मैंने आपको बताया जिनसे आप अलग अलग तरीके से अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं एंड उससे आप अपना कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग चेक कर सकते हो, अपने प्रिंट आउट को डिस्प्ले करा सकते हो स्क्रीन पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।